आप सभी को बताएं उस पर आपको विशेष रूप से वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी बातें हैं प्यारे बच्चों जो आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए और उसी पर वर्क करना चाहिए? तो चलिए हम आप सभी को बताते हैं। केमिस्ट्री में यदि 95 प्लस लाने के लिए सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझना पड़ेगा कि हम लोगों की जो परीक्षा होती है वो किस प्रकार की होती है। तो आप सभी को ये पता है कि केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो टोटल जो क्वेश्चन का अंक मतलब टोटल अंक जो पूछे जाते हैं, कितने अंक का ये पेपर पूछा जाता है। तो आप सभी ये जानते हैं कुल 140 अंकों का ये हमारा प्रश्न पत्र हम लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, धीरे धीरे बताएंगे, हर एक बात को कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो देखो केमिस्ट्री के दो पार्ट होते हैं, एक तो हमको लिखित रूप से परीक्षा देनी पड़ती है और एक प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी के रूप में और प्रैक्टिकल के रूप में। आप सभी को यहाँ के गुरुजी बोले 140 अंक का है, तो भैया पेपर जो हमसे पूछा जाता है 140 अंक का ही पूछा जाता है, जिसमें आप सभी को 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 35 करने होते हैं, 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 10 करने होते हैं, और 6 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 3 ही करने होते हैं। तो इस प्रकार से कितने अंक का थ्योरी हमसे 70 नंबर की पूछी जाती है और प्रैक्टिकल कितने नंबर का? 30 नंबर का। इस नंबर को प्रैक्टिकल को प्यारे बच्चे बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हल्के में ले लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। ये 30 नंबर ऐसे हैं मेरे जो कि फ्री के हैं, अगर इस पर थोड़ी सी मेहनत अगर हम कर लेते हैं तो प्रैक्टिकल अगर 30 में 30 पा जाते हैं तो भैया 95 प्लस पार करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इस पर भी आप सभी को वर्क करना है, फाइल बनानी है, चार्ट होगा और अपने स्कूल के जो टीचर होंगे उनसे विशेष रूप से संपर्क बनाए रखना है कि सर हम पढ़ने में ठीक ठाक है और मुझे 30 नंबर जरूर दिलाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थ्योरी पार्ट की। भैया थ्योरी हमसे 70 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है, जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 70 नंबर के मुझसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं।